अस्सलाम वालेकुम। जावा और जावा स्क्रिप्ट इनके नाम बड़े सेम हैं। अक्सर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ी ये कन्फ्यूजन रहती है। शायद वो ये सोचते होंगे कि जावा और जावा स्क्रिप्ट बहन भाई हैं। जैसे वो सी और सी प्लस प्लस है ना, तो वो सेम डोमेन है। तो अब अक्सर स्टूडेंट ये समझ लेते होंगे कि भाई जैसे सी है, सी फैमिली से सी प्लस प्लस बिलोंग करती है, ऐसे ही जावा और जावा स्क्रिप्ट भी कोई सिमिलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये कन्फ्यूजन अक्सर दूर भी नहीं होती होगी। हालांकि ये दोनों फील्ड्स, ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, ये टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस समझ आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि मोर देन 50% डेवलपर जो हैं वो जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अब अगर किसी बंदे ने जावा एक्सप्लोर करी, उसको जावा में मज़ा ही नहीं आया, तो वो शायद जावा स्क्रिप्ट को भी एक्सप्लोर ना करे कि भाई ये तो जावा की बहन है जावा स्क्रिप्ट, तो ये जावा इतनी बोरिंग है तो जावा स्क्रिप्ट भी ऐसे ही होगी। तो वो एक बहुत बड़े चंक से वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए इसकी कन्फ्यूजन दूर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मैं एलोबोरेट कर देता हूँ आज की इस वीडियो में। देखें, जावा, पहले ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी टाइप की होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना, मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और दूसरी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब ये कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, ये कॉन्सेप्ट आपकी इंटरमीडिएट की बुक्स में भी लिखा हुआ है, आईसीएस की। ये कंपाइल्ड ये होता है कि आप अपने कोड को उसको इकट्ठा करते हो, फिर वो सिस्टम उसको कंपाइलर कंपाइल करता है पूरे कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को, और फिर वो 0101 में कन्वर्ट होता है और सीपीयू प्रोसेस करता है। ऑन दी अदर हैंड, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, ये पूरे चंक में इसको कंपाइल नहीं किया जाता, इसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट जो है, इसको अगर आपने एक लाइन लिखी, इंटरप्रेट होगी। इंटरप्रेट होना मतलब इसका मीनिंग समझाया जाएगा उस डिवाइस को, उस ब्राउज़र को, या उस प्लेटफॉर्म को जिस पे वो एग्जीक्यूट हो रही है, कि भाई इसका मतलब ये है। उसको रन करेगा, फिर वो अगली लाइन पकड़ेगा, उसका मीनिंग डिफाइन करेगा, फिर आगे ऐसे ऐसे मशीन को समझाता जाएगा। दिस थिंग इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। अब पाइथन आपकी वो भी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट आपकी ये भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और जो जावा है ये आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये भी कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये जो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं। ये मशीन के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। तो इनका जो कोड होता है, सिंटैक्स होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली टाइप्ड होता है। जबकि ये जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनका सिंटैक्स थोड़ा सा सिंपल होता है। जैसे पाइथन है, पाइथन का सिंटैक्स सिंपल है। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। तो ये तो दो कैटेगरीज का मैंने आपको बता दिया, एक इंटरप्रेटेड है और एक कंपाइल्ड है। आपकी जो जावा है ये कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड। यानी कि यहाँ पर ही इनमें कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया कि ये एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं है। ठीक है, एक कंपाइल्ड है और एक इंटरप्रेटेड है। उसके अलावा दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है, जो आपकी जावा है ये मोस्ट ऑफ द टाइम बैकएंड सॉल्यूशंस बनाने के लिए, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, ईआरपी सिस्टम्स बनाने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी प्रोसेस को रन करते हों या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए अक्सर जावा यूज़ की जाती है। उसके अलावा जावा जो है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी यूज़ की जाती है, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ऑन दी अदर हैंड, जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है ये प्योरली वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आप यूँ समझें कि जो फ्रंट एंड है वो मैक्सिमम, अभी कुछ और भी निकले हैं फ्रेमवर्क, जैसे सी शार्प ने भी एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम वेब की जो फ्रंट एंड होता है, किसी भी वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। यानी कि डिज़ाइन नहीं किया जाता है, फ्रंट एंड की जो लॉजिक है या फ्रंट एंड के ऊपर जो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डायनामिक किया जाता है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट के आगे फर्दर फ्रेमवर्क्स हैं एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, जेक्यूरी। ये फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हुए आप फ्रंट एंड को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंट फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जावा स्क्रिप्ट के बैक एंड भी फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, और उसको यूज़ करते हुए आप बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप एक्सप्रेस जेएस सीख सकते हो। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के और भी फ्रेमवर्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन और
मुझे अब सबके नाम नहीं पता, आप गूगल करेंगे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स तो आपको बहुत से फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे। तो ये वेब डेवलपमेंट के लिए है। इससे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जिसको यूज़ करते हुए आप मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो ये इस कैटेगरी में आ गई। और आपकी जो जावा है ये आपकी बैकएंड सॉल्यूशंस बनाने में, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में वहाँ पे यूटिलाइज होती है। ये कंपाइल्ड है और आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ब्राउज़र में रन होती है। तो ये इनमें कुछ डिफरेंस था। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपका गोल अगर वेब डेवलपर बनना है दैन लर्न जावास्क्रिप्ट। अगर आपका गोल है कि बैकएंड सॉल्यूशंस बनाने हैं, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनानी है, दैन गो विद जावा। ठीक है, अगर आपने इन दो में से चॉइस मेक करनी है तो होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी बना रखी है फॉर ITCS स्टूडेंट्स, एक कैरियर गाइड कम्युनिटी है। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कशंस के ग्रुप्स भी हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कोडिंग की चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो उस कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। आई हाईली इनकरेज यू कि आप जाएं और आप उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो वहाँ पे मिलेगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।